मई 1999। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जब पहली गोलियां चलीं, तब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि दुश्मन कहां से आया। असली सवाल था, क्या हमें पहले से पता था? सर्दियों के महीनों में हर साल की तरह ऊंची चौकियों को खाली किया जाता था। ये एक परंपरा थी, एक जोखिम भरा लेकिन स्थापित पैटर्न। लेकिन 1998 के आखिर और 1999 की शुरुआत में कुछ रिपोर्टें आईं। संदिग्ध रेडियो इंटरसेप्ट, असामान्य मूवमेंट और स्थानीय चरवाहों की फुसफुसाहट। इंटेलिजेंस ब्यूरो और आर्मी इंटेलिजेंस के पास बिखरे हुए संकेत पहुंच रहे थे। कोई साफ तस्वीर नहीं, पर संकेत थे। फरवरी 1999 में लाहौर बस यात्रा ने उम्मीद की एक नई कहानी लिखी। दोनों देशों के बीच शांति की बात हो रही थी। इसी माहौल में एलओसी के पार कुछ हलचल की खबरें आईं। कुछ इंटरसेप्ट में उर्दू और पश्तो में बातचीत सुनाई दी, जिसमें मुजाहिदीन और पोजीशन जैसे शब्द थे। क्या ये सामान्य सीमा गतिविधि थी या कुछ बड़ा तैयार हो रहा था? आर्मी इंटेलिजेंस की कुछ रिपोर्टों में ऊंचाई वाले इलाकों में संदिग्ध निर्माण और रसद सप्लाई की बात कही गई, लेकिन समस्या ये थी कि सर्दियों में निगरानी सीमित थी। बर्फ से ढकी चोटियों पर हर मूवमेंट को ट्रैक करना आसान नहीं था, और हर इनपुट निर्णायक नहीं होता। इंटेलिजेंस की दुनिया में हर चेतावनी युद्ध का ऐलान नहीं होती। मार्च-अप्रैल 1999। कुछ गश्ती दलों ने असामान्य गतिविधि नोट की। फिर भी ये स्पष्ट नहीं था कि ये घुसपैठिए हैं या पारंपरिक मिलिटेंट गतिविधि। कई अधिकारियों का मानना था कि पाकिस्तान इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई की हिम्मत नहीं करेगा, खासकर परमाणु परीक्षणों के बाद के तनावपूर्ण माहौल में। क्या ये आकलन एक रणनीतिक भूल थी? 3 मई 1999 को एक स्थानीय चरवाहे ने भारतीय सेना को जानकारी दी कि ऊंचाइयों पर अजनबी लोग दिख रहे हैं। जब पेट्रोलिंग पार्टी वहां पहुंची तो सच्चाई सामने आने लगी। ये सामान्य घुसपैठ नहीं, दुश्मन ने व्यवस्थित तरीके से ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया था। उनके पास भारी हथियार, रसद और स्पष्ट रणनीति थी। ये कोई छिटपुट घुसपैठ नहीं, एक सुनियोजित ऑपरेशन था। अब सवाल और गहरा हो गया। अगर संकेत पहले से थे तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या एजेंसियों के बीच समन्वय में कमी थी? क्या चेतावनियों को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया गया? या क्या ये भरोसा इतना मजबूत था कि दुश्मन शांति वार्ता के दौरान ऐसा कदम नहीं उठाएगा? खुफिया की प्रकृति ही अनिश्चित होती है। कई बार जानकारी अधूरी होती है, कई बार गलत भी। हर इनपुट पर सैन्य कार्रवाई संभव नहीं, लेकिन कारगिल में दाव असाधारण था। एलओसी की सुरक्षा, रणनीतिक ऊंचाइयां और देश की प्रतिष्ठा। जब मई के अंत तक सच्चाई स्पष्ट हुई, तब तक सैकड़ों दुश्मन सैनिक ऊंचाइयों पर जमे थे। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। भारतीय सेना को सीधी चढ़ाई करते हुए खुली ढलानों पर भारी गोलाबारी के बीच लड़ना पड़ा। जून और जुलाई 1999 में टोलोलिंग, .5140, टाइगर हिल जैसी चोटियां युद्ध के प्रतीक बन गई। हर इंच जमीन की कीमत खून से चुकाई गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 500 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए। ये सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं, ये एक चेतावनी थी कि पहाड़ों की खामोशी कभी-कभी तूफान छिपाए रहती है। जांचों और बाद की समीक्षाओं में इंटेलिजेंस गैप और कोऑर्डिनेशन इशू जैसे शब्द सामने आए। कारगिल रिव्यू कमेटी ने माना कि विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचनाओं का बेहतर साझा होना जरूरी था। सिस्टम में सुधार किए गए, टेक्नोलॉजी और निगरानी मजबूत की गई, लेकिन इतिहास का सवाल वहीं रह गया। क्या अगर उन शुरुआती संकेतों को अलग नजर से देखा जाता तो कहानी कुछ और होती? कारगिल युद्ध अंततः भारत की सैन्य विजय के साथ समाप्त हुआ। जुलाई 1999 में दुश्मन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन जीत के पीछे एक कड़वा सच छिपा रहा। युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं, निर्णयों और आकलनों में भी लड़ा जाता है। कभी-कभी खुफिया चेतावनियां चीखती नहीं, बस धीमे से दस्तक देती हैं, और जब वो दस्तक अनसुनी रह जाए तो उसकी गूंज पहाड़ों में गोलियों की तरह सुनाई देती है। कारगिल हमें याद दिलाता है, सीमा पर सबसे खतरनाक खामोशी वही होती है जिसमें आने वाले तूफान की आहट छिपी हो।